जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का। एक सवाल है, क्या इतना अपमान होने के बावजूद भी वो कांग्रेस में बनी रहेगी या फिर वो किसी दूसरे दल को तलाश करेगी? अब कांग्रेस से त्याग पत्र देकर क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में जाएगी या आजसू में जाएगी या बीजेपी में जाएगी? कौन से दल में अंबा प्रसाद को अब जाना चाहिए? आप लोग जो है कि अपना राय जरूर देंगे, लेकिन चलिए सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि अब सब्र का बांध टूट गया और बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद अब जो है कि वर्तमान की सरकार और जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती है, अब सभी को जो है कि कटघरे में खड़ा करने लगी है। आखिर कब तक जो है कि वो अपमान सहेगी? क्योंकि क्या नहीं हुआ है और क्या उनके साथ हो रहा है, जबकि वो रूलिंग पार्टी से ताल्लुकात है उनकी, उसके बावजूद भी क्या हुआ है उनके साथ, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ आखिर हो क्या रहा है और क्यों इतना अपमान किया जा रहा है और क्या इतना अपमान सहकर भी जो है कि कांग्रेस में बनी रहेगी। तो अब हमें लगता है कि अब कांग्रेस से वो भाई मोह भंग हो गया, अब कांग्रेस से त्याग देगी और भाई अब कांग्रेस के त्यागने के बाद वो कोई बेहतर तलाश की ओर जाएगी और बेहतर तलाश उनके लिए क्या हो सकता है ये भी बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई अंबा प्रसाद के पिता यानी कि बड़का गांव के और उस समय के तत्कालीन एक पूर्व मंत्री कह सकते हैं, पूर्व मंत्री थे योगेंद्र साहब। योगेंद्र साहब का घर को आज भाई जबीदोज कर दिया गया और पार्टी से भी 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया उनको। क्यों? क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर वर्तमान की सरकार को उनके खिलाफ में बोलकर। आखिर क्यों नहीं बोलेंगे? अंबा प्रसाद के साथ क्या हुआ? अंबा प्रसाद जो है कि बड़का गांव के पूर्व विधायक रही है, लेकिन एक दक्षिण भारत का जो है कि बिजनेसमैन और दक्षिण भारत का बीजेपी का पार्टी का मतलब भाई बड़ा नेता, वो इस बात को कहा था कि अंबा प्रसाद मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। और हमें लगता है कि भाई बीजेपी का साह में सारी बात हो रही है और ये जो वर्तमान की सरकार है ना, वो बीजेपी से ही मतलब समझ लीजिए। लेकिन वहां पर रैयतियों के लिए अंबा प्रसाद लड़ती है, वहां के रैयतियों के लिए भाई आवाज उठाती है। लेकिन जिस तरीके से जो है कि भाई कंपनी मनमानी तरीके से अंबा प्रसाद को परेशान किया, तो भाई एक बात समझिए, अंबा प्रसाद पूर्व विधायक रही है, तेज तर्रार है, लॉयर भी है, उसके बावजूद भी कंपनी जो है कि भाई कुछ नहीं, कंपनी जो है अंबा प्रसाद को एक भाई रत्ती बराबर भी नहीं समझता। तो आखिर कंपनी वाले लोग को सह कौन दिया है? अभी हाल ही के दिनों में जो है कि हुआ क्या, हाल ही के दिनों में जो है कि उनकी माता, जो कि उनकी माता भी जो है अंबा प्रसाद की मां भी जो है पूर्व विधायक रही है, भाई उस घर को 200 आदमी 200 पुलिस बल को तैनात करके उस घर में 4-4 आने की बुलडोजर लगाकर उसको जबीदोज कर दिया गया। मतलब अंबा प्रसाद की मां उस घर से जो है चप्पल पहनने का भी मौका नहीं दिया थी। अब मतलब कंपनी वाले लोग, अब एक बात बताइए, आखिर कंपनी वाले लोग को इतना ताकत कहां से मिल रहा कि एक विधायक, एक पूर्व मतलब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक का जो है कि घर को ढा दे रहा और सरकार को इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये सारा चीज को देखते हुए अंबा प्रसाद जो है कि वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार और अपने पार्टी के खिलाफ में अब भाई आग बबूला हो गई। अब बोली कि अपमान नहीं होगा, मेरे समाज और मेरे जो है कि भाई मेरे जनता और मेरे परिवार का जो है कि विसर्जन कर कर हम राजनीति नहीं कर सकते हैं और सही बात होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार को नहीं समझ में आ रहा। तो भाई एक बात है, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। ये जितनी भी जो है कंपनी है, भाई कंपनी झारखंड में मनमानी तरीके से सारा काम कर रही है। कंपनी जो है कि किसी भी अधिकारी, किसी भी जो है कि भाई नेता का सुनता ही नहीं है, चाहे बड़का गांव का मामला हो या रामगढ़ का मामला हो, धनबाद का मामला हो, किससे छिपा हुआ है? पहले तो लोग कम जानते थे, लेकिन जब डुमरी के विधायक सबको जनवाने लगे तो पता चलने लगा कि आखिर क्या मामला होता और कैसे जो कंपनी वाले मनमानी तरीके से झारखंडियों का शोषण कर रहा है। अब छोड़ दीजिए झारखंड का आम इंसान का, झारखंड के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को भाई शोषण कर रहा। इनको भी जो है कि अपने जूती के बराबर समझ रहा कंपनी वाले लोग।
अब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं धनबाद का गोल्फ ग्राउंड से कि जाओ कंपनी पे धावा बोलो, कंपनी को हाईजैक कर लो। तो आप अपने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? उसके बाद झारखंड का जनता जब अंग्रेजों को खदेड़ सकता है तो भाई इस झारखंड के लोग जो है बिरसा मुंडा को मानने वाले में से हैं। तो ये कंपनी क्या चीज है? लेकिन आपकी पुलिस, वर्तमान सरकार की पुलिस जो है, वो पुलिस झारखंड के लोगों के साथ बर्बरता तरीके से, सिर्फ कंपनी का दलाली में ये पूरा पुलिस उठा हुआ। खैर चलिए, लेकिन अंबा प्रसाद जो है अब उनका सब्र का बांध टूटा है, उनके साथ जाति हो रहा है, उनके साथ जो है कि भाई आज पार्टी भी नहीं है, उनके पिता को पार्टी से 3 साल के लिए भाई निष्कासित कर दिया गया। और क्या ये सारा चीज जो है कि पार्टी या वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा बड़का गांव में? खैर अलग है। अब दूसरे पहलू पे चलते हैं, अब अंबा प्रसाद को क्या करनी चाहिए, क्योंकि तेज तरार नेत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, एक लॉयर भी है वो, क्योंकि वकालत की है। भाई अब जो है कि उनको क्या बेहतर कहां हो सकता है उनके लिए? क्या बीजेपी में हो सकता है? क्योंकि एक बात है कि बीजेपी की वजह से ही अंबा प्रसाद का ये हाल है। वो जो कंपनी वाला आप देखे थे ना, रोंगटा कंपनी का कुछ मामला ऐसा था कि किस तरीके से एक ऑडियो कॉल जो है कि पूरा वायरल हुआ था, कैसे जो है कि बीजेपी का एक मतलब बड़ा नेता जो है आंध्र प्रदेश से धमकी देता है अंबा प्रसाद को, राजनीतिक कैरियर खत्म कर देंगे, या करेंगे वह करेंगे। तो क्या वो बीजेपी जाना ज्यादा पसंद करेंगे? हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई अब वॉशिंग मशीन में जाना, तो क्या इनको वॉशिंग मशीन में चल जाना चाहिए कि जैसे ये बीजेपी में चली जाएगी भाई इनका सारा पाप धुल जाएगा? हाँ, या फिर जो है कि एक फाइटर की तरह फाइट करेगी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में जाएगी, जो आज झारखंड की एक नई नवेली जो है कि पार्टी है, लेकिन काफी मजबूत तरीके से अपने कार्यकर्ता और अपने नेता के साथ खड़ा मतलब रहता है और झारखंड के लोगों के लिए। तो क्या जयराम महतो से बात करके वो पार्टी ज्वाइन करेगी? क्योंकि आप देखे थे पिछले टाइम में जो है कि योगेंद्र साहब जो अंबा प्रसाद के पिता हैं, वो जयराम महतो से मिले थे सदन में ही और कुछ मामला से अवगत कराए थे। और जयराम महतो हमेशा जो है अंबा प्रसाद का सपोर्ट में रहे, क्योंकि अंबा प्रसाद लड़ती है ना वहां के रैयतियों के लिए। तो क्या अंबा प्रसाद को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर और कोई दल जैसे आजसू है, क्या वहां जाना चाहिए? क्यों आजसू डूबता हुआ नहीं है। अब कहां जाना चाहिए, कौन से दल में जाना चाहिए? क्या इतना अपमान सहकर भी जो है कि उसे कांग्रेस में ही रहना चाहिए? आप जो है कि अपना राय कमेंट सेशन में जाके आप जो है कि कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।